वनडे वन एपिसोड में सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत एक बेहद रहस्यमय माहौल से होती है, जहां पानी के भीतर उठते बुलबुलों के बीच हमें एक बैकग्राउंड आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अक्सर हम किसी बड़ी मुसीबत को सुलझाने की कोशिश में उसे और भी ज्यादा उलझा देते हैं। इसके बाद रात के अंधेरे में ओएसिस इन्फिनिटी रिजॉर्ट के पूल में पाब्लो और माका एक दूसरे को चूम रहे होते हैं। तभी इंस्पेक्टर सैंड्रा ऑर्टेगा वहां फ्लैशलाइट लेकर पहुंचती हैं और उन्हें पानी से बाहर आने को कहती हैं। इस बीच डैनी और हेलेना रिजॉर्ट के गलियारों में भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पूल के भीतर से गायब हो चुकी सीलिया का फोन मिला है। वे दोनों कमरे में जाकर फोन को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। तभी हेलेना के फोन पर एक वॉइस नोट बजता है जिसमें कोई कहता है कि अगर उस लड़के को पता चला कि हम उसे धोखा दे रहे हैं तो सब खत्म हो जाएगा। इसी दौरान उन्हें सीलिया के फोन पर एक अज्ञात नंबर से आया धमकी भरा मैसेज दिखता है जिसमें लिखा था कि जो कुछ भी तुमने देखा है उसके बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना। सच्चाई का पता लगाने के लिए डैनी उस नंबर पर वापस कॉल करता है, जिससे रिजॉर्ट के ही एक कमरे में पैब्लो का फोन बजने लगता है। पैब्लो जैसे ही हेलो बोलता है, हेलेना तुरंत उसकी आवाज पहचान लेती है और वे समझ जाते हैं कि धमकी भरा मैसेज भेजने वाला पैब्लो ही था। डैनी हेलेना से उनके बीच पहले हुई किसी बात का जिक्र करना चाहता है, लेकिन हेलेना उसे रोक देती है और कहती है कि अभी उनका पूरा ध्यान सिर्फ सीलिया को ढूंढने पर होना चाहिए। जब वे दोनों बाहर निकलते हैं तो लॉबी में उनका सामना इंस्पेक्टर ऑर्टेगा और सब इंस्पेक्टर गिनिस से हो जाता है। डैनी बहाना बनाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वे फार्मेसी जा रहे हैं, लेकिन गिनिस देख लेता है कि डैनी अपनी पीठ के पीछे कुछ छुपा रहा है और वे उनके हाथ से सीलिया का फोन छीन लेते हैं। दोनों पुलिस अधिकारी समझ जाते हैं कि डैनी और हेलेना उनसे कुछ छुपा रहे हैं और उन्हें तुरंत पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं। पूछताछ के दौरान गिनिस के केबिन की मेज पर सीलिया का फोन और कुछ पुरानी तस्वीरें रखी हैं। ऑर्टेगा उन पर दबाव डालते हुए पूछती है कि उन्होंने ये फोन पुलिस से क्यों छुपाया। डैनी साफ कहता है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं था कि वे कोई कार्रवाई करेंगे। हेलेना बताती है कि उन्हें ये फोन स्विमिंग पूल के अंदर मिला था। ऑर्टेगा उन्हें चेतावनी देती है कि उनकी ये हरकत न केवल उनके लिए बल्कि सीलिया के लिए भी खतरनाक हो सकती है। गिनिस उन्हें अरेस्ट करने की धमकी देता है, लेकिन ऑर्टेगा मना करते हुए कहती है कि वे केवल फोन से उंगलियों के निशान लेकर जांच करना चाहते हैं। तभी हेलेना एक बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस को बताती है कि सीलिया के गायब होने वाली रात पैब्लो ने उसे धमकी भरा मैसेज भेजा था। कहानी आगे बढ़ती है और हम माका को अपने कमरे में देखते हैं, जहां वो अपनी सहेली लौरा से बात कर रही है। माका के हाथ में सोफिया के नाम का सोने का पेंडेंट वाला हार है। माका पैब्लो को लेकर गुस्से में है और लौरा से कहती है कि वो बदतमीज लड़का है और समझ नहीं आता कि सोफिया उसका साथ क्यों दे रही है। माका का मानना था कि पैब्लो पागल हो चुका है। माका सफाई देते हुए कहती है कि सोफिया ने उसकी बेइज्जती की थी और वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगी। लौरा समझाती है कि वो बात का बतंगड़ बना रही है और उसे पैब्लो से सीधे बात करनी चाहिए। गुस्से में माका कमरे से बाहर निकलती है और लौरा उसे शांत करने पीछे भागती है। गलियारे में उनका सामना इंस्पेक्टर ऑर्टेगा और गिनिस से होता है, जो पैब्लो को ले जा रहे थे। माका पूछती है कि वे उसके बॉयफ्रेंड को कहाँ ले जा रहे हैं, जिस पर गिनिस कहता है कि वे बस कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पैब्लो मजाक में कहता है कि वे उसे खाना खिलाने ले जा रहे हैं और वे जल्द वापस आ जाएगा। ऑर्टेगा माका से पूछती है कि क्या सब ठीक है और वे हाँ कह देती है। इसके बाद माका अपने कमरे रूम नंबर 319 में हेलेना और डैनी के साथ बैठी है। हेलेना पैब्लो के उस धमकी भरे मैसेज की बात करती है जो उसने सीलिया को भेजा था। माका को यकीन था कि पैब्लो उससे कुछ नहीं छुपा सकता क्योंकि वे रिलेशनशिप में है, लेकिन हेलेना कहती है कि शायद बॉयफ्रेंड होने की वजह से ही ये बात माका से छुपाई, और हेलेना सलाह देती है कि मुझसे पूछने के बजाय वे पैब्लो से ही सीधे सवाल करे। इसके बाद हेलेना और डैनी चले जाते हैं और सोफिया अकेली रह जाती है। मेज पर रखा हार उठाकर वो सोच में डूब जाती है। बाहर गलियारे में डैनी और हेलेना बात कर रहे हैं। डैनी कहता है कि सब बहुत उलझा हुआ है और क्या पता पैब्लो ने अपनी किसी गलती को छुपाने के लिए ही सीलिया के साथ कुछ किया हो। इसी बीच डैनी और हेलेना लिफ्ट से नीचे आते हैं, जहां उनकी मुलाकात रिजॉर्ट की सख्त मैनेजर कामिन से होती है। कामिन लेट होने पर नाराज है क्योंकि ब्रेकफास्ट टेबल लगाने का काम शुरू हो चुका था। हेलेना कहती है कि उसका अलार्म नहीं बजा था। कामिन सलाह देती है कि उसे नया अलार्म खरीदना चाहिए और अपने दोस्तों को भी बदल लेना चाहिए। कामिन के जाने के बाद रिजॉर्ट कर्मचारी फिलिपे हेलेना के पास आकर दिलासा देता है कि भले ही वो अच्छा बॉयफ्रेंड न रहा हो, पर हमेशा अच्छा दोस्त बनकर उसका साथ देगा। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ऑर्टेगा और गिनिस पूछताछ के कमरे में पैब्लो पर सच उगलने का दबाव बनाते हैं। ऑर्टेगा कहती है कि उसके पास से मिला सुराग बेहद अहम है, जिससे वो इनकार नहीं कर सकता। गिनिस भी उसे याद दिलाता है कि उसने गायब होने वाली रात सीलिया को धमकी भरा मैसेज भेजा था और उसी रात वे लापता हो गई, जो उसे मुख्य संदिग्ध बनाता है। पैब्लो घबराते हुए सफाई देता है कि सीलिया ने उसे किसी और लड़की के साथ देख लिया था। वे नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड माका को इस बात का पता चले, इसलिए उसने सीलिया को मैसेज करके मुंह बंद रखने को कहा था, लेकिन उसने सीलिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब ऑर्टेगा उस दूसरी लड़की का नाम पूछती है, तभी पैब्लो के पिता वहां आ जाते हैं और अपने बेटे को चुप रहने की हिदायत देते हैं। वे पुलिस से कहते हैं कि उनका वकील आने के बाद ही वे किसी सवाल का जवाब देंगे और पैब्लो को अपने साथ ले जाते हैं। इसी बीच डाइनिंग एरिया में लौरा और उनकी दादी एस्पेरांजा नाश्ता कर रही हैं। वहां रिजॉर्ट का एक युवा कर्मचारी जॉन आकर उनसे पूछता है कि क्या वे आराम से सोई। लौरा कुछ देर के लिए वॉशरूम चली जाती है, जिसके बाद दादी एस्पेरांजा जॉन से बात करती हैं। एस्पेरांजा उससे पूछती हैं कि तुम्हारे जैसा होनहार लड़का ऐसी अमीर लड़कियों को क्लास देने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है,
जिन्हें सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जॉन मजबूरी जताते हुए कहता है कि जिंदगी हमेशा हमारी पसंद से नहीं चलती, जो काम मिले उसे करना पड़ता है। इस पर एस्पेरांजा उसे एक सौदा ऑफर करती हैं। वे कहती हैं कि अगर वो उनकी पोती लॉरा से दूर रहे तो वे उसके करियर और पढ़ाई का सारा खर्च उठाने के साथ साथ उसे वो शानदार जिंदगी देंगी जो वो चाहता है। जॉन इस अजीब प्रस्ताव को सुनकर असमंजस में पड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। लॉबी में माका बेहद परेशान है और अपने पिता के पास जाती है। वे अपने पिता से पूछती है कि क्या पैब्लो ने सचमुच कुछ गलत किया है, क्योंकि जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो वे बहुत डर गई थी। उसके पिता उसे समझाते हैं कि वे जांच के नियमों के खिलाफ जाकर उसे कुछ नहीं बता सकते। माका वहाँ से निराश होकर लौटती है। तभी उसके फोन पर पैब्लो का एक नया मैसेज आता है जिसमें लिखा था, बेबी मैं बस 1 मिनट में कपड़े बदल कर आ रहा हूँ, क्या हम जिम में मिल सकते हैं। ये मैसेज पढ़ते ही माका तुरंत पैब्लो से मिलने के लिए जिम की तरफ चल पड़ती है। जिम में पैब्लो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है और माका वहां पहुंचती है। पैब्लो उसे बताता है कि उसने ही सीरिया को मैसेज किया था। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर गिनिस गलियारे में चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि रिजॉर्ट की एक सफाई कर्मी रूम नंबर 323 में बेड के नीचे वैक्यूम क्लीनर चला रही है। सफाई करते समय उसे बेड के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखता है। वे हाथ नीचे डालकर उसे उठाती है तो वे सोफिया के नाम का वही सोने का हार था जो सीरिया के गायब होने के बाद से लापता था। इसी बीच डैनी लॉबी में रिसेप्शन काउंटर पर जाता है। वे रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि रूम नंबर 323 के लिए रूम सर्विस भेज दी जाए और मिनी बार रिफिल कर दिया जाए। रिसेप्शनिस्ट किचन में फोन करके रूम नंबर 323 के लिए सर्विस ऑर्डर करती है। किचन में काम कर रही हेलेना जैसे ही रूम नंबर 323 का नाम सुनती है, वे कहती है कि इस रूम की सर्विस लेकर वे खुद जाएगी। हेलेना गलियारे में सर्विस ट्रॉली लेकर तेजी से बढ़ती है जहाँ डैनी उसका इंतजार कर रहा था। डैनी के इशारा करते ही वे दोनों चुपके से रूम नंबर 323 के अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। हेलेना डैनी से कहती है कि वे कमरे के उस हिस्से में तलाशी ले जबकि वे इस तरफ तलाशी ले। डैनी पूछता है कि वे वास्तव में यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, जिस पर हेलेना बताती है कि उन्हें पैब्लो और सीरिया के बीच का कोई कनेक्शन ढूंढना है। दोनों कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। हेलेना एक अलमारी खोलकर बैग की जांच करती है। तभी अचानक पैब्लो उसी कमरे की तरफ आने लगता है। जैसे ही गिनिस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, डैनी फुर्ती से बाथरूम के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। हेलेना को वहां देखकर पैब्लो चौंक जाता है और पूछता है कि क्या अब उसने रूम सर्विस का काम शुरू कर दिया है। हेलेना जवाब देती है कि वे मल्टीटास्किंग कर रही है। पैब्लो शक करते हुए उसके करीब आता है और कहता है कि तुम में बहुत हुनर है, तुम्हें अपनी सैलरी बढ़वाने की बात करनी चाहिए। हेलेना कहती है कि अगर उसे टिप्स मिल जाए तो वो खुश होगी। पैब्लो कमरे में चारों तरफ देखता है और डैनी सांस रोककर बाथरूम में छिपा रहता है। पैब्लो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि वे हाथ धोना चाहता है, लेकिन हेलेना उसे रोकती है कि उसने अभी अभी बाथरूम साफ किया है। पैब्लो कहता है कि वे इस्तेमाल के बाद दोबारा साफ कर देगा, पर हेलेना चेतावनी देती है कि गीले फर्श पर वे फिसलकर गिर सकता है। पैब्लो रुक जाता है और हेलेना को घूरते हुए कहता है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पैब्लो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद डैनी और हेलेना चैन की सांस लेते हैं। वे दोनों दोबारा कमरे में सबूतों की तलाश शुरू करते हैं। तभी कमरे के दरवाजे के नीचे से कोई एक लिफाफा अंदर सरका देता है। हेलेना तुरंत उस लिफाफे को उठाती है जिस पर लिखा था, लॉबी बार, हमें बात करनी है। हेलेना तुरंत लॉबी बार की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें सोफिया मिलती है। सोफिया उन्हें बताती है कि पैब्लो सचमुच कुछ छुपा रहा है और वे पैब्लो के कमरे में गई थी। सोफिया कहती है कि वे सीरिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर उसे यकीन है कि पैब्लो इस पूरे मामले में शामिल है। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्टेगा और गिनिस लॉबी में सोफिया को ढूंढते हैं और उसे अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाते हैं। पूछताछ के कमरे में ऑर्टेगा सोफिया पर दबाव डालते हुए पूछती है कि क्या वे सीरिया की दोस्त है। सोफिया साफ इनकार करते हुए कहती है कि वे रिजॉर्ट में काम करने वालों से दोस्ती नहीं रखती। तभी ऑर्टेगा उसके सामने वो सोने का हार रख देती है जो बेड के नीचे से मिला था। ऑर्टेगा पूछती है कि क्या ये हार उसका है। सोफिया अपने नाम का हार देखकर हैरान रह जाती है और डर कर कहती है कि उसे नहीं पता कि ये हार सीरिया के कमरे में कैसे पहुंचा। ऑर्टेगा और गिनिस उसे सच बताने को कहते हैं, जिसके बाद सोफिया टूट जाती है और कबूल करती है कि उस रात वे पैब्लो के साथ पूल पर थी और उसने सीरिया को अपने पीछे जाते देखा था। उधर दूसरी तरफ होटल के अन्य हिस्सों में हलचल बढ़ जाती है। लॉरा दादी एस्पेरांजा के कहने पर जॉन से मिलती है और उनके बीच एक करीबी पल आता है। इसी बीच डैनी और हेलेना को सीरिया के बारे में एक सुराग मिलता है जो उन्हें रिजॉर्ट के सबसे निचले हिस्से यानी बॉयलर रूम की तरफ ले जाता है। वे दोनों अंधेरे और गर्म बॉयलर रूम में पहुंचते हैं। वहां जमीन पर उन्हें खून से सनी और रस्सियों से बंधी हुई एक खाली कुर्सी दिखाई देती है। इसे देखकर वे दोनों होश उड़ जाते हैं और समझ जाते हैं कि सीरिया को यही बंधक बनाया गया था और वे बहुत लेट हो चुके हैं। तभी अचानक उन्हें भागने की आवाज सुनाई देती है। कोई नकाबपोश शख्स बाहर से बॉयलर रूम का भारी दरवाजा बंद कर देता है। हेलेना और डैनी चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था और वे दोनों उस अंधेरे और डरावने तहखाने में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इसी सस्पेंस के साथ ओएसिस का ये बेहद रोमांचक एपिसोड खत्म होता है।